अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने 2 केजी जो है अपना मिल्क ले लिया है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे एक केक लिया है, फ्रूट केक। ठीक है जी। और मैंने एक कस्टर्ड मैंगो में ले लिया है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 4 जो हैं जेली के पैकेट ले लिए, रेड और ग्रीन में। ये आप अपनी कलर के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है जी। शुगर जो है वो मैंने ले ली है 1 कप। ठीक है जी। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं अपने 3 जो है 3 मैंगोज़, और 6 to 7 मैंने यहाँ पे बनानास ले लिए। ठीक है, एक क्रीम का पैकेट लिया, उसे मैंने रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए, चिल्ड होने के लिए रख दिया, ताकि वो थोड़ी सी उसके अंदर उसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाए। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस दूध को मैं गर्म करने के लिए रखती हूँ, और इसमें कस्टर्ड पाउडर और शुगर ऐड करके मैं इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी, ताकि ये साथ साथ पकता भी रहे और गाढ़ा भी होता रहे। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखिए 2 केजी दूध जो है मैंने एक बड़े से जो है पतीले के अंदर डाल दिया। ठीक है जी। अभी मेरा कस्टर्ड पाउडर जो है, इसे मैं आधा जो है ये कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है जी। हम फिर बाद में देखेंगे, अगर गाढ़ा नहीं होगा तो फिर हम रिमेनिंग कस्टर्ड पाउडर हम डाल देंगे। ठीक है जी। इसको मैं अच्छी तरीके से, अब आप पहले हैंड वॉश करके फिर उसके बाद ही इसे मिक्स करिएगा। अगर आप चाहें तो चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ वो थोड़ा अपने हाथों को यूज़ करूँगी, ताकि लम्स जो अगर कस्टर्ड के हैं तो वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। कुछ लोग जो हैं दूध गर्म करके फिर उसके बाद कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से सब चीज़ें साथ करके और फिर मैं इसे चढ़ा देती हूँ। तो इससे ये होता है कि ईजी भी हो जाता है और लम्स भी नहीं पड़ते हैं कस्टर्ड में। ठीक है जी। ये देखें कितना नाइस सा कलर आया है। इसी के कंट्रास्ट में हमने जेली भी ली है, ग्रीन और रेड, जो इसके कंट्रास्ट के साथ बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है जी। ये मैं मैंगो कस्टर्ड बना रही हूँ, दैट्स वाई मैंने कस्टर्ड भी जो है। ठीक है जी। ये देखें लम्स इसमें बिल्कुल मौजूद नहीं है, अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया। अब मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चढ़ा दूँगी, और दूसरी तरफ अपनी जेली रेडी करूँगी, और उससे रेडी करके डीप फ्रीज़र में डाल दूँगी। ठीक है जी। तो ये अच्छा जी, ये व्यूअर्स, ये देखें हमारा कस्टर्ड जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, इसे मैं तकरीबन 5 मिनट्स और इसे थोड़ा सा कुक करूँगी, ताकि थोड़ी सी जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वैसी आ जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, और हम अपने फ्रूट्स को और केक को जो उनको कट करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखिए ये हमने एक बाउल लिया क्रिस्टल का। ठीक है, अब उसमें जो है मैं ये केक की जो है लेयर सबसे पहले लगा रही हूँ। ठीक है जी। ये आप केक की लेयर सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, फिर इस पर हम थोड़ा सा गिराएंगे कस्टर्ड। ये देखें, अब हम इस पर गिरा देंगे थोड़ा सा कस्टर्ड। ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो बाउल में सेट हो जाए केक। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपने फ्रूट्स की लेयर लगा दी, जिसमें मैंने बनानास और मैंगोज़ जो थे वो मैंने कट करके रखे। मिक्स फ्रूट जो हैं ये मैं अब इसमें लेयर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फेवरेट फ्रूट आपका जो वो आप ले लें। मेरे पास मैंगोज़ और बनानास जो थे वो अवेलेबल तो दैट्स वाई मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर हम एक कस्टर्ड की लेयर और लगाएंगे। देखिए, एक और हमने केक की लेयर लगाई है, फिर अब हम एक और लेयर जो है वो कस्टर्ड की लगाएंगे। इसी तरीके से आप जितना बॉल डीप लेंगे, उसी तरह आप केक के ऊपर लेयर पे लेयर लगाते जाएंगे। ठीक है जी। ये देखें, ये हम अच्छी तरीके से इस पर अपना कस्टर्ड जो है वो स्प्रेड कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि इक्वली ये कस्टर्ड जो है वो हमारा फैल जाए। ठीक है, ये देखें आप। ओके, आप इसमें चाहें तो और फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैंने जो है सिर्फ बनानास और मैंगोज़ को प्रेफर किया। इसमें लगाएंगे एक जेली की लेयर। ठीक है जी। ये देखें, इसको हम अच्छी तरीके से हर जगह बिखेर देंगे, ताकि इक्वली जेली जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखें आप। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये थोड़े से मेरे पास क्यूब्स जो मैंगो के थे वो मैंने ऊपर इसके स्प्रेड कर दिए। ठीक है, अब हम इसको हम ग्रीन जेली से डेकोरेट करेंगे। ये देखें। ठीक है, इसकी कॉर्नर्स हम ग्रीन जेली से करेंगे, और सेंटर पे हम हमारे पास जो रेड जेली है
वो हम ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ऊपर क्रीम डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो लेयर्स में भी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये हमने ग्रीन जो है वो सेंटर पे लगा के, फिर मेरे पास रेड जेली भी मैंने जो है वो बनाई थी। अब वो रेड जेली भी मैं इस पे डेकोरेशन पे लगा दूँगी। ठीक है जी, ठीक है जी। ये देखें, हमारा कस्टर्ड रेडी है। ठीक है जी, मैंने कुछ यहाँ पे जो है क्रीम भी इसके ऊपर डेकोरेशन में लगा दी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, हमारा कस्टर्ड कैसा कलरफुल सा रेडी है। तो आप लोग इसे ज़रूर घर पे बनाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें, और फिर उसके बाद हमें बताएं कि जी कैसा बना है ये।